इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। साध्वी ने कहा है कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो कांग्रेसी प्रभु श्री राम का अपमान करते ही रहते हैं, लेकिन भगवान राम से राहुल की तुलना कर उन्होंने घोर अपमान कर दिया है। साध्वी ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, फिर राम मंदिर निर्माण में विघ्न डाला और अब राहुल की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार के बाहर का पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर भी साध्वी ने करारा हमला किया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद अब सबसे बड़ा परिवारवाद खत्म हो रहा है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी की तुलना कांग्रेसी नेताओं ने भगवान श्री राम से की थी। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा था कि भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा उनसे भी लंबी है। अस्तित्व प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, अब उन्हीं की तुलना ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो कुछ इससे बड़ा अपमान और कुछ हो ही नहीं सकता प्रभु राम जी का। तो वो तो राम जी का अपमान करते ही रहते हैं। राम मंदिर भव्य निर्माण के जब शिला रखी जा रही थी, जब भव्य मंदिर निर्माण हो रहा था, तब भी उन्होंने विघ्न डाला, लेकिन सब विघ्न राम जी के सामने विफल हैं। इसलिए संशय बेहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। और उनकी बुद्धि जिस प्रकार से भ्रष्ट हुई है, तभी वो इस प्रकार से प्रभु राम जी का नाम लेते, तो कांग्रेस का सफाया होने की कगार पे आ गया है। ये उनकी यही गति होने वाली है। ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे से शैलेंद्र सिंह का, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से बड़ा बयान प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से और इस बार कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की चर्चा इनके बयान को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजस्थान के एक मंत्री के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को राम बताए जाने पर जो है बताया था, उसके बाद अब सियासत का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। पहले कांग्रेस के ही एक विधायक ने इसको चापलूसी की पराकाष्ठा कहा था और कहा था कि नए अध्यक्ष को, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को राम बताया, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके बाद अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा है कि ये वही कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को नकारती थी। कोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि राम थे ही नहीं, राम सेतु को लेकर बात हो या राम मंदिर को लेकर बात हो, तमाम मौकों पर जो है वो राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। और ऐसे में यदि उनके लोग राहुल गांधी को राम बता रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भगवान राम का अपमान है। उन्होंने कहा कि वैसे भारत की बात करें या हिंदुओं की बात करें तो हम उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति में राम होते हैं, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति नहीं समझता है, ऐसे लोगों को, जो राम को नहीं मानता है, उसके अंदर राम कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो आरोप जो है उन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया है, क्योंकि जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह लगातार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर भी मुखर नजर आई। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसके पहले भी कई तरह की यात्राएं वो कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई लाभ उन्हें होने वाला नहीं है, बल्कि इसका उल्टा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, लगातार बातें साध्वी प्रज्ञा के तरफ से कही गई और निशाना साधा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से उस पर भी तमाम बातें सामने आई कांग्रेस के मंत्री की तरफ से, राजस्थान के मंत्री की तरफ से, इस पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और वो मध्य प्रदेश में भी आएगी। मध्य प्रदेश में 16 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। उन्होंने कहा कि वो कितना भी प्रयास कर ले, कहीं भी घूम ले, उनको कोई जन समर्थन नहीं मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में भी आएंगे तो मध्य प्रदेश में 2023 के लिहाज से भले ये कांग्रेस कह रही हो कि उनकी पार्टी को राहुल गांधी की इस यात्रा का फायदा मिलेगा, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि राहुल गांधी को उनकी यात्रा का जो लाभ जो है वो किसी भी स्टेट में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके जिस तरह के कृत्य रहते हैं या जो जिस तरह के उनके भाषण रहते हैं, उससे जनता उनके साथ खड़ी नजर नहीं आती। और मध्य प्रदेश में तो 2018 में भी जब वो आए थे तो कई तरह के वादे चुनाव के पहले करके गए थे और उन वादों का हिसाब जो है वो मध्य प्रदेश की जनता उनसे चाहती है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बयान हम जनता को सुना देते हैं। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने भी राहुल की तुलना भगवान राम से की थी, उस पर नाराजगी जताई है।